गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। आज की क्लासेस में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है केमिकल रिएक्शंस के उस पर डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट है केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस आर कन्वर्टेड इनटू वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस। केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज वो रिएक्शन है जिसमें कि एक या एक से ज़्यादा न्यू सब्सटेंस जो है वो आपको फॉर्म होते हैं। Chemical equation is the shorthand notations of representing a chemical reactions in terms of symbols and formulate of reactant and product। तो केमिकल इक्वेशन एक ऐसा शॉर्ट फॉर्म नोटेशन है जिसमें कि हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को एक सिंबल के हेल्प से फॉर्मुलेट करते हैं। Chemical equation in which number of atoms of each element is same on both sides of arrow is called balanced chemical equation। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में किसी भी एटम के जितनी क्वांटिटी है वो राइट हैंड साइड में सेम नंबर ऑफ एटम की क्वांटिटीज़ होती है। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट है वो आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाता है। Chemical reactions may be classified as combination, decomposition, single displacement, double displacement and redox reaction। तो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, अदरवाइज redox रिएक्शन में। Are reactions in which two or more substance combine to form a new substance is called combination reaction। combination reaction में दो या दो से ज़्यादा substance आपस में combine होते हैं और ये single substance में बनाते हैं, तो इस टाइप के reaction को combination reaction कहते हैं। when a single substance decomposed to give two or more similar substances the reaction is called decomposition reaction। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक लार्ज जो है वो सब्सटेंस जो है ड्यू टू सम रीज़न वो ब्रेकअप होता है और मोर देन वन सब्सटेंस को, सिमिलर सब्सटेंस को बनाता है, तो इस तरह के रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज दैट केमिकल रिएक्शंस इन विच वन एटम्स और अ ग्रुप्स ऑफ एटम्स ऑफ ए कंपाउंड इज replaced by another atoms or a group of atoms। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक ग्रुप का जो वन एटम है वो दूसरे ग्रुप के वन एटम को, जो कि हाई रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव हो सकता है, उनको डिस्प्लेस कर देता है। तो इस टाइप के रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज दैट रिएक्शंस इन विच cations and anions of two different molecules which place forming two entirely different compound। जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होता है उसमें दो कंपाउंड आपस में रिएक्शन करते हैं, तो उनमें एक कटायन और दूसरा एनायन जो होता है, मतलब दोनों कंपाउंड का डिकम्पोजिशंस होता है। पहले कंपाउंड का सपोज ए बी और बी सी से रिएक्शन किया, इस तरह से ए सी और सी डी बनाया, तो यहाँ ए बी आपका डिस्प्लेस हुआ है और जैसे ए बी हमने लिया था और ए बी और सी डी लिया था, तो ए बी जो है वो ए सी बना रहा है और जो सी डी है वो बी डी बना रहा है। तो हमने देखा कि ए बी से आपका ए रिमूव हो गया है और फिर देखा कि सी डी से आपका सी रिमूव हो गया है, तो इस तरह से दोनों कंपाउंड का डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो इस टाइप के रिएक्शन को डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशंस इज गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशंस। ऑक्सीडेशंस रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें कि हाइड्रोजन का गेन हो रहा हो,
अगर ऑक्सीजन का गेन हो रहा हो और हाइड्रोजन लॉस कर रहा हो, एक ऐसा केमिकल रिएक्शंस जिसमें कि ऑब्जर्वेशन में आया कि हाइड्रोजन उस रिएक्शन में किसी सब्सटेंस ने गेन किया है, अदरवाइज किसी सब्सटेंस ने रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन को लूज़ किया है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। और इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग अगर ऑक्सीडेशन का डिफिनीशंस दें तो जिससे इलेक्ट्रॉन रिमूव होती है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होता है। और इलेक्ट्रॉन रिमूव ज़्यादातर मेटल से होती है जिनके आउटरमोस्ट शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। रिडक्शंस इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शंस रिएक्शन जो होता है इसमें ऑक्सीजन का लॉस होता है और हाइड्रोजन का गेन होता है। और अगर इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग रिडक्शन का डिफिनीशन दे तो अगर कोई एलिमेंट जो है या एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अगर गेन कर रहा है तो वहाँ उसका रिडक्शंस रिएक्शन होगा। Are reactions in which both oxidations and reductions take place simultaneously is called redox reactions। और redox reaction में oxidations और reductions जो process है वो दोनों एक साथ होते रहते हैं। Those reactions which take place with evaluations of heat are called exothermic reaction। exothermic reaction में heat जो होता है वो release होता है, heat निकलता है। तो जिस रिएक्शन में हम देखते हैं कि हीट निकल रहा है, हीट रिलीज हो रहा है, तो उस टाइप के रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। दोज रिएक्शंस विच टेक प्लेस विथ एब्जॉर्प्शंस ऑफ हीट आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिस रिएक्शन में हीट ऐड हो रहा है, जहाँ पर हीट जो है ऑब्जर्व किया जा रहा है जिस रिएक्शन में, तो उस टाइप के रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। कोरोजन इज द प्रोसेस ऑफ स्लो conversions of metal into their undesirable compounds by the actions of compounds of air by the actions of components of air। corrosion जो एक प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है जिसमें कि एक जो मेटल है वो अनडिजायरेबल कंपाउंड फॉर्म करता है जब वो ओपन कंडीशन में एयर में फ्री एयर में रखा जाता है। और कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। और अगर कोरोजन आयरन में हो रहा है तो उसी रिएक्शन को हम लोग रस्टिंग कहेंगे। व्हेन फूड आइटम्स कुक्ड इन ऑयल एंड फैट स्टार्ट गिविंग अनप्लेजेंट स्मेल ऑन ए लॉन्ग एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर। अगर कोई ऐसा खाने की वस्तु है जो पका करके, जिसको ऑयल या फैट में पकाया गया है और इसके बाद काफ़ी समय तक उसको रख दिया गया है, तो इस केस में उससे बदबू वगैरह आने लगती है। एटमॉस्फेयर में, खुले एटमॉस्फेयर में रख दिया गया तो उससे बदबू वगैरह आने लगती है। तो इस फेनोमेनन को, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो इस फेनोमेनन को, इस प्रोसेस को हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं। तो रेंसिडिटी वो प्रोसेस है जिसमें कि पका हुआ फूड, जो फूड ऑयल और फैट्स में पकाया गया है और इसको काफ़ी लंबे समय तक जो एटमॉस्फेयर में, ओपन एटमॉस्फेयर में रख दिया गया है, तो इस केस में उसके अंदर एक बदबू आ जाती है जिस प्रोसेस को रेंसिडिटी कहते हैं। तो आज के क्लासेस में हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया। इस टॉपिक को आप लर्न कीजिए। थैंक यू।